नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। दिल्ली चुनाव में आपको सपा तृणमूल का सपोर्ट, कांग्रेस अकेली। अशोक गहलोत बोले आप हमारी विपक्षी। केजरीवाल बोले कांग्रेस भाजपा का गठबंधन उजागर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही इंडिया ब्लॉक की पार्टियां अलग थलग नजर आ रही हैं। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को समर्थन करने के लिए शुक्रिया कहा है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में आप हमारी विरोधी है। केजरीवाल जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि उनकी पार्टी दोबारा चुनाव जीतेगी। इस बयान पर केजरीवाल ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का सीक्रेट गठबंधन उजागर हो गया है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। केजरीवाल ने कहा, गहलोत जी आपने साफ कर दिया कि दिल्ली में आप कांग्रेस का विपक्ष है, भाजपा पर आप चुप रहे। लोगों को भी यही लग रहा था कि कांग्रेस के लिए आप विपक्ष है और बीजेपी पार्टनर है। अभी तक आप दोनों के बीच ये सहयोग चोरी छिपे था, आज आपने इसे सार्वजनिक कर दिया। इस स्पष्टीकरण के लिए दिल्ली की जनता की ओर से धन्यवाद। अशोक गहलोत ने कहा, अरविंद केजरीवाल जब चुनाव में उतरते हैं तो उनके अपने पैतरे और गणित होता है, लेकिन वे ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि यह असंभव है। मैं कहता हूं कि राजनीति चलती रहेगी, लेकिन हमने राजस्थान में जो स्वास्थ्य योजना लागू की है उसे देखें, केंद्र भी इसे देखे और विचार करे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी का सपोर्ट मिल चुका है। केजरीवाल ने दोनों नेताओं को समर्थन के लिए शुक्रिया कहा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किए और फिर 5 साल कुछ नहीं किया। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है। करीब 1 महीने पहले दिल्ली चुनावों में आप और कांग्रेस के गठबंधन की अटकलें लग रही थी। तभी 11 दिसंबर को एक्स पर पोस्ट करके अरविंद केजरीवाल ने साफ किया था कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, उसके कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। इसके कुछ दिन बाद 25 दिसंबर को कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी और भाजपा के खिलाफ 12 पॉइंट का व्हाइट पेपर रिलीज किया था। तब उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए आपके साथ गठबंधन में आना कांग्रेस की भूल थी, जिसे अब सुधारा जाना चाहिए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल को देश का फ्रॉड किंग यानी सबसे बड़ा धोखेबाज बताया था। माकन ने कहा कि अगर केजरीवाल को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वो शब्द फर्जीवाल होगा। इंडिया गुट की एक और पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी बुधवार को इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए बना था। तेजस्वी यादव बुधवार को कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर बक्सर पहुंचे थे, जहां पत्रकारों ने उनसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ती तकरार को लेकर सवाल किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह अस्वाभाविक नहीं है कि कांग्रेस और आप जैसे दलों में मतभेद हो। गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना था और यह गठबंधन उसी लक्ष्य तक सीमित था। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सीएम आवास को पर भाजपा और आप आमने सामने आ गई। इसे लेकर बुधवार को दोनों पार्टियों ने प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली की सीएम आतिशी के बंगले पर पहुंचे। उन्होंने कहा, आतिशी को मथुरा रोड का बंगला आवंटित किया गया है। वो रहती कालाकाजी में है। उनके पास 2 बंगले हैं। बंगले वाली देवी को और कितने बंगले चाहिए? खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।